T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम घोषित। सूर्य कुमार यादव कप्तान, अक्षर पटेल को उप कप्तानी की जिम्मेदारी। नादिया की वर्चुअल रैली में पीएम मोदी का ममता सरकार पर हमला, कहा कि बंगाल में महाजंगल राज, कट कमीशन का राज, बीजेपी को मौका देने की अपील। पीएम ने कहा कि जीएसटी से बंगाल और पूरे देश के लोगों को बड़ी राहत मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा बिहार से बंगाल की ओर बहती है और बिहार ने जो है बंगाल को रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में लोगों को जंगल राज से मुक्ति मिलनी चाहिए। बंगाल में हर उम्र के लोग कह रहे हैं कि राज्य में बीजेपी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल की जनता के प्रति पूरी तरह समर्पित, लेकिन टीएमसी मोदी वापस जाओ के नारे लगा रहे। पीएम ने टीएमसी पर अवैध प्रवासियों को बचाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल का दौरा, खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं कर पाए लैंड, वर्चुअल रैली के जरिए लोगों से जुड़े। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने कार्यक्रम स्थल से केंद्र सरकार की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बंगाल में 3,200 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन, नेशनल हाईवे 34 का निर्माण भी शुरू। पश्चिम बंगाल के बाद पीएम मोदी असम का 2 दिवसीय करेंगे दौरा, 15,600 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। पीएम मोदी गुवाहाटी में करेंगे नया एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन, इससे असम के इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। जटिया संसद भवन के साउथ प्लाजा में उस्मान हादी का जनाजा निकाला गया और बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। मोहम्मद यूनुस संसद परिसर में शरीफ उस्मान हादी के जनाजे में शामिल हुए। दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास पर बांग्लादेश का ध्वज झुकाया गया। ढाका की शाहबाग चौराहा अभी बंद है, प्रदर्शनकारी लगातार धरना दे रहे हैं, यातायात इससे प्रभावित है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने हादी की मौत पर राजकीय शोक व्यक्त किया। बांग्लादेश में हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या पर अब भारत में गुस्सा, बांग्लादेश सरकार का दावा, मामले में 7 गिरफ्तार, विभिन्न स्थानों पर छापेमारी भी। बांग्लादेश में हिंदू युवक की लिंचिंग पर प्रियंका गांधी का बयान, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा वहां पर उठाने की मांग। पवन कल्याण ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक की बर्बरतापूर्ण हत्या की निंदा की, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की अपील की। बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हिंसा आगजनी के बाद से डेली स्टार ने कड़ी निंदा की और कहा, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। शशि थरूर का बांग्लादेश में हमलों पर चिंता, ट्वीट करके लिखा, पत्रकारिता और लोकतंत्र पर गंभीर खतरा है। बीजेपी ने राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर बोला हमला, प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी का भारत विरोधी लोगों के साथ तस्वीर दिखाते हुए आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया, जर्मनी ने राहुल गांधी भारत विरोधी उद्योगपति सोरोस के करीबी के साथ दिखाई दिए। बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी के अमेरिकी नेता इल्हान ओमर के साथ भी रिश्ते होने का आरोप लगाया और ओमर पर भारत विरोधी बयान देने के आरोप है। जहरीली कप सिरप मामले को लेकर अखिलेश यादव का जवाब, बोले कि तस्वीरों को लेकर सवाल उठाना कितना सही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के पहाड़ी वन क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद से सुरक्षा बलों का व्यापक तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के चतरू और आसपास के पहाड़ी इलाकों में तलाशी और घेराबंदी अभियान। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय बल सांबा और राजौरी जिलों में तलाशी अभियान चला रहे हैं और इन इलाकों में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों के द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में पाकिस्तानी आतंकवादियों की मौजूदगी की खबरें, सुरक्षा बल पहाड़ी इलाकों में छिपे इन आतंकवादियों की खोज में जुटे। हनुमानगढ़ के टिब्बी में नहीं लगेगी एथेनॉल की फैक्ट्री, कंपनी के सीनियर मैनेजर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि विवाद की वजह से इसे बाहर लेकर जा रहे हैं।
हनुमानगढ़ में किसान सभा के जिला सचिव मंगेश चौधरी ने कहा कि यह जनता की जीत है, ये किसान के ऐतिहासिक संघर्ष की जीत। किसान सभा जिला सचिव बोले, लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होते। लेखपाल भर्ती में अध्याचन प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री योगी के सख्त निर्देश के बाद राजस्व परिषद ने जारी किया आदेश, 1 हफ्ते में लेखपाल पदों की संशोधित सूचना देने का निर्देश। सीएम ने प्रक्रिया में शिकायत मिलने पर चेयरमैन राजस्व परिषद को चेतावनी दी थी। वर्तमान में लेखपाल के रिक्त 7,994 पद। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्रेडाई नेशनल कॉन्क्लेव विकसित भारत 2047 को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह के हिमाचल प्रदेश के दौरान और एसएसबी के 62वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। अमित शाह के दौरे पर मुख्यमंत्री सुखू 1500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की राशि जारी करने का मुद्दा उठा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। राज्य में केंद्र की चल रही योजनाओं पर चर्चा हुई। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल सोनिया को राहत दी तो दिल्ली हाईकोर्ट में से ईडी ने चुनौती दी है। आज एमपी को मिलेगी बड़ी सौगात। भोपाल में आज होगा पहली मेट्रो सेवा का शुभारंभ। भोपाल में पहले चरण में 7 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर होगा मेट्रो सेवा का शुभारंभ। 8 स्टेशन से मेट्रो ट्रेन की सवारी कर सकेंगे अब लोग। भोपाल में एम्स से सुभाष नगर तक चलेगी मेट्रो ट्रेन। शुरुआत के कुछ दिनों में मेट्रो में मुफ्त सफर का तोहफा लोगों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री मोहन यादव शाम 5 बजे हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। 30 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मेट्रो दौड़ेगी। मेट्रो का संचालन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा और इस दौरान कुल 17 फेरे रहेंगे, जिसमें सुभाष नगर से एम्स की ओर 9 जबकि वापसी में 8 फेरे शामिल। दुखद खबर असम के होजाई जिले में सैरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 8 हाथियों की मौत हो गई। ओला उबर की तर्ज पर शुरू होगी देश की पहली ऐप आधारित सहकारी टैक्सी सेवा। 1 जनवरी से होगी लॉन्चिंग। पहले चरण में देश के 20 शहरों में शुरू होगी भारत टैक्सी सेवा। ओला उबर की महंगी किराए और सर्च प्राइसिंग की शिकायतों के बीच में लोगों को परिवहन का यह विकल्प मिलेगा। ओला उबर की तरह ही ऑटो, कार या बाइक से बुक कर सकेंगे लोग। पायलट प्रोजेक्ट को दिल्ली एनसीआर में अच्छा रिस्पांस मिला। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग इससे जुड़े। रोज हजारों ड्राइवर्स रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की पहल पर शुरू की जा रही है भारत टैक्सी सेवा। कैब ड्राइवर्स को ज्यादा अधिकार देना, यात्रियों को सस्ती और पारदर्शी सवारी उपलब्ध कराना मकसद। यात्रियों की सर्च प्राइसिंग से मिलेगी मुक्ति और पहले से तय और पारदर्शी होगा किराया। चालकों को नहीं देना होगा कोई भी कमीशन। ड्राइवर्स की होगी पूरी कमाई और टैक्सी के लिए भी लोन मिलेगा। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर। आईटीओ का AQI 444 तक पहुंचा। लोगों को स्वास्थ्य संबंधित गंभीर चेतावनी। जहांगीरपुरी का वायु प्रदूषण अलर्ट। AQI 440। विशेषज्ञों ने कहा बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनें। आनंद विहार में वायु गुणवत्ता बिगड़ी। AQI 437। सांस हृदय रोगियों के लिए ये जोखिम भरा है। विवेक विहार रोहिणी में वायु गुणवत्ता भी चिंताजनक। AQI यहां 441 और 434। पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा अलर्ट रहें। चांदनी चौक में पंजाब विभाग ने हवा बहुत जहरीली 428, 426 AQI। बच्चों और बुजुर्गों को घर पर रहने की सलाह क्योंकि बाहर जहर। दिल्ली में शीतलहर और घने कोहरे की चादर ने राष्ट्रीय राजधानी को अपनी चपेट में लिया। AQI भी 400 के पार। दिल्ली में छाया जबरदस्त कोहरा। कई इलाकों में धुंध के चलते धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली के चाणक्यपुरी से आए घने कोहरे की भी तस्वीर। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती दिखाई दी। अक्षरधाम बारापुला फ्लाईओवर इलाके में कोहरे से धुंध छाई हुई देखी। विजिबिलिटी भी कम।
दिल्ली में कोहरे के चलते एयर इंडिया और इंडिगो ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। 129 उड़ानें रद्द हुई। घने कोहरे और ठंड से रेलवे यातायात प्रभावित हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से प्रीमियम ट्रेनों में 7 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। रुद्रप्रयाग में बारिश की कमी के चलते ठंड तो बढ़ी, लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। मोगा और सहारनपुर में कोहरे का कहर, दृश्यता घटकर 4 से 5 मीटर तक। सड़क पर वाहन धीमे रफ्तार से चल रहे हैं। पुरुलिया, गैरोला, पेंड्रा, मरवाही में कड़ाके की ठंड है। न्यूनतम तापमान 6 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मेरठ, कानपुर और औरैया में ठंड से और कोहरे के बीच में रैन बसेरों और हाईवे पर सुरक्षा के इंतजाम है। प्रशासन ने लोगों से भी सतर्क रहने की चेतावनी जारी की।